Hello, good morning. This is my 13th lecture for the September month, and today we shall discuss about the torque on a current carrying a rectangular loop in a uniform magnetic field. मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल के बाद इसके अंदर एक साइक्लोट्रॉन वाला टॉपिक है जो सिलेबस से हट गया है, इस वजह से हम लोग उस पर डिस्कस नहीं करेंगे। और अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर लूप इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमारे पास क्या होगा कि इसके लिए हम लोगों ने एक मैग्नेटिक फील्ड कंसीडर किया है, और मैं पहले भी क्लासेस में आप लोगों को पिछली जो क्लासेस थी उसके अंदर मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। अगर मान लो आपके पास क्रॉस है, वर्टिकली डाउनवर्ड डॉटेड है, वर्टिकली अपवर्ड मैग्नेटिक फील्ड होगा, और इसके अंदर रेक्टेंगुलर जो कॉइल है वो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इस तरह से रखी हुई है। जैसे मान लो आपके पास ये वर्टिकली डाउनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है और कॉइल इस तरह से रखी है, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर कॉइल के ऊपर क्या होगा, इस डायरेक्शन के अंदर फोर्स लगेगा, वही जो हम लोगों ने इससे पहले वाली क्लास में लिया था, F = ILB sin थीटा। यहाँ पर IL की जगह पर ये लेंथ ऑफ द ब्रेड ऑफ वायर रहेगा, इस साइड में IBB sin 90। ये हमारे पास P Q R S रहेगा, FQR आपके पास, या F2 में इसमें देता हूँ। इधर आपके पास क्या रहेगा, F4 ले लेंगे हम लोग, इज इक्वल टू अगेन IB sin 90 हम लोग इसके अंदर ले लेते हैं। ये दोनों फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन। अगर ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल कॉइल है तो इसका फोर्स इधर, और ये जो F2 जो फोर्स है वो इधर, और F4 फोर्स इधर। बोथ फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन, सो दे कैंसल। टॉर्क भी जीरो रहेगा इस केस में, और आपके पास फोर्स की वैल्यू भी क्या रहेगी, जीरो ही रहेगी। पहली चीज। अब दूसरी चीज पर आ जाओ आप, और वो आ जाएगा आपके पास इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन रहेगी, ये वाली जो कॉइल के अंदर जो फोर्सेस रहेंगे, वो भी आपके पास इसी तरह से वैल्यू कैलकुलेट करेंगे कि कंडक्टिंग वायर के ऊपर फोर्स की जो डायरेक्शन कैलकुलेट करेंगे वो किस तरह से करेंगे। ये वाली राइट हैंड स्लैप रूल या राइट हैंड पाम रूल से हम लोग इसकी वैल्यू को, लेफ्ट हैंड पाम रूल्स की वैल्यू से हम लोग इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो ये वाली जो चीज आपके पास रहेगी, इसके अंदर क्या होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये आपके पास क्या है, करंट से। तो हमारे पास इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए क्या आ जाएगा कि इसके अंदर हमारे पास वही चीज है, मैग्नेटिक फील्ड आपके पास अंदर की साइड पर है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये आपके पास करंट है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, इसके अंदर फोर्स की वैल्यू ये F1 में अगर इसे कंसीडर करें, ILB sin 90 इसके अंदर आएगा। सिमिलरली इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट अपोजिट है, तो इसकी डायरेक्शन आपके पास कौन से आएगी, वही मैग्नेटिक फील्ड है, करंट फ्लो की डायरेक्शन नीचे तो बाहर की तरफ जाएगी, और आपके पास F3 इज इक्वल टू आएगा ILB sin 90। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, सभी जगह पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमारे पास बी ही कंसीडर करेंगे। ये आपके पास ब्रेड ऑफ रेक्टेंगुलर कॉइल है, L इज द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर कॉइल। इस तरह से फोर फोर्सेस होंगे, ये दोनों फोर्सेस आपके पास, इन दोनों फोर्सेस की वजह से क्या होगा, फोर्स और टॉर्क की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, इक्वल रहेगी, इक्वल इन मैग्नीट्यूड रहेगी, अपोजिट इन डायरेक्शन। तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, इसकी वजह से टॉर्क प्रोड्यूस होगा और न ही इसकी वजह से नेट फोर्स प्रोड्यूस होगा। अब रही ये दो फोर्सेस, तो ये दो फोर्सेस इस पोजीशन में तो क्या रहेंगे, जीरो रहेंगे, लेकिन जो ही आपके पास हल्का सा ये कॉइल इधर से इस पोजीशन से हल्की सी मूवमेंट करेगी, तो ये फोर्सेस के बीच में क्या रहेगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस डेवलप हो जाएगी,
और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस डेवलप होने की वजह से आपके पास क्या होगा, ये दोनों फोर्सेस मिलकर के एक टॉर्क डेवलप करेंगे। F2 और F1 net force and torque will be zero. Both forces are equal in magnitude, opposite in direction, and torque will also be equal to zero. But for the case of F1 and F3, इन दोनों फोर्सेस के केस के अंदर आपके पास क्या रहेगा, फोर्स की वैल्यू अभी भी जीरो है, बिकॉज बोथ फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन, और अगर इस पोजीशन में है तो टॉर्क भी जीरो रहेगा। इधर के F2 और F4 भी जीरो, F1 और F3 भी जीरो। लेकिन जो ही हम लोग इसे हल्का सा शिफ्ट करेंगे तो शिफ्ट करते ही और क्या हो जाएगा कि इसके अंदर परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस डेवलप हो जाएगी, और इस वजह से इसके अंदर टॉर्क डेवलप होगा। उस टॉर्क की वैल्यू हम लोगों को क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। तो हमारे पास यहां पर क्या रहेगा, कंसीडर a rectangular coil of length L, breadth B is placed, carries current I, is placed in a uniform magnetic field B। मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा आपके पास, B हो जाएगा। तो अब हमारे पास क्या रहेगा, F1 is equal to minus F3. Both forces are equal in magnitude, opposite in direction according to diagram, और ये आपके पास आएगा ILB sin 90 is equal to ILB. Both forces are equal in magnitude, opposite in direction, so they cancel out. हॉरिजॉन्टल पोजीशन में टॉर्क की वैल्यू भी जीरो रहेगी, लेकिन जो ही हॉरिजॉन्टल पोजीशन से अगर हम लोग इसको कॉइल को हल्का सा शिफ्ट करेंगे, ए टॉर्क इज प्रोड्यूस्ड इन द कॉइल। Forces are equal in magnitude and opposite in direction. Both forces are equal in magnitude and opposite in direction. So, net force is zero, but due to perpendicular distance between forces, a torque is produced. A torque is produced. दूसरा केस कंसीडर करेंगे, F2 is equal to F4 is equal to IBB sin 90 minus sin is equal to IBB। ये दोनों फोर्सेस की वजह से, इसके इन दोनों फोर्सेस की वजह से नेट फोर्स, बिकॉज दीज फोर्सेस आर ऑल्सो इन इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, सो दे ऑल्सो कैंसल। Both forces are equal in magnitude and opposite in direction, so net force and torque due to these forces will be
0। इन दोनों फोर्सेस का टॉर्क और मैग्नीट्यूड दोनों क्या रहेंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लोगों को इसके अंदर कैलकुलेट करनी है, तो हमारे पास क्या रहेगा कि ये आपके पास रहेगा P एंड S, ये पोजीशन रहेगा, ये आपके पास B है। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर दोनों फोर्सेस के, क्योंकि इधर आपके पास F1 और F3 आपके पास इसके अंदर आ रहे हैं, दिस इज F1 एंड दिस इज F3, ILB वाला फोर्स रहेगा। तो आपके पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों फोर्सेस के बीच में ये वाली रहेगी। अगर हम लोग इसके अंदर एरिया की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं दोनों फोर्सेस के बीच में, तो यहाँ पर आपके पास एंगल आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड के साथ, ये एंगल रहेगा। और एरिया के साथ, क्योंकि एरिया की डायरेक्शन आपके पास कॉइल के प्लेन के परपेंडिकुलर होती है, मैं इसे T लिख देता हूँ, तो आपके पास कितना आ जाएगा, ये एंगल हम लोग कंसीडर करेंगे फाई या थीटा कंसीडर करेंगे, तो ये आपके पास एंगल कितना आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। ये हमारे पास एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के बीच की डायरेक्शन, लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के बीच की डायरेक्शन हम लोग ये एंगल कंसीडर कर, ये एंगल होगा। और एरिया, क्योंकि एरिया की डायरेक्शन हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर होती है, जैसे मान नोट करने के लिए, एंड देन आफ्टर वी शैल मूव टू नेक्स्ट पार्ट। Okay. Next thing. So tau is equal to हमारे पास आ जाएगा, if number of turns in the coil are n, तो tau is equal to हो जाएगा आपके पास BINA sin थीटा। tau is equal to NI into A क्रॉस B वेक्टर नोटेशन के अंदर, और tau is equal to बीना साइन थीटा। पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि अगर मान लो हमारे पास डेरिवेशन के अंदर साइन थीटा कॉस थीटा अगर आता है, तो हम लोग तीन केस कंसिडर करते हैं, थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू 90, थीटा इज इक्वल टू 180। साइन वाले केस में थीटा इज इक्वल टू 0 और 180 का एक ही मीनिंग होता है, और बाकी केस के अंदर आपके पास वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर इफ स्पेशल केसेस में इफ थीटा इज इक्वल टू 0 और 180, तो साइन 0 और साइन 180 दोनों की वैल्यूज कितनी होती है, 0 होती है। इस केस में tau इज इक्वल टू आ जाएगा BINA साइन थीटा इज इक्वल टू BINA इंटू 0 इज इक्वल टू 0। टॉर्क की वैल्यू 0 रहेगी, यानी अगर कॉइल हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है तो ऐसी सिचुएशन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड अगर वर्टिकली डाउनवर्ड है और आपके पास और एरिया की डायरेक्शन ऊपर है तो 180, और अगर मान लो इस तरह की पोजीशन में कॉइल है तो दोनों के बीच का एंगल 0 रहेगा। तो टॉर्क और मैग फोर्स दोनों के इस केस के अंदर क्या होंगे, 0 रहेंगे, यानी कॉइल किसी भी तरह का कोई टॉर्क और फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगी जब एरिया की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो आपके पास, उनके बीच का एंगल 0 या 180। सेकेंड केस है इफ थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास 90, और साइन 90 की वैल्यू आपके पास होगी 1, मैक्सिमम वैल्यू होती है आपके पास ये, और tau इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा B ना साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो B ना
मैक्सिमम वैल्यू आपके पास इसकी आएगी, यानी कि कॉइल जब 90 वाली यानी मैग्नेटिक फील्ड अगर इस तरह से है और कॉइल इस तरह से है, एरिया की डायरेक्शन ये है, मैग्नेटिक फील्ड ये है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, देन इन दैट केस क्या होगा, द कॉइल विल एक्सपीरियंस द मैक्सिमम फोर्स, सो टॉर्क, मैक्सिमम टॉर्क एक्सपीरियंस करेगी। और इस तरह से आपके पास कॉइल जब इस पोजीशन में है तो जीरो टॉर्क, इस पोजीशन में है तो मैक्सिमम, फिर उसके बाद जीरो, फिर उसके बाद मैक्सिमम। इस तरह से हमारे पास इसके अंदर टॉर्क की वैल्यू मैक्सिमम और मिनिमम होगी। तो कोई भी करंट कैरिंग कॉइल क्या करें, अगर मान लो हमारे पास इसके अंदर करंट कैरिंग कॉइल अगर मान लो इसके अंदर वैल्यू कैलकुलेट होती है तो हम लोग इस तरह से इसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये था हमारे पास टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर लूप इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इस बेसिस पर फिर हमारे पास क्या होता है कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर और एमीटर हम लोग इसमें डिस्कस करते हैं। और ये फ्यू सेकंड्स आप लोगों को नोट करने के लिए मैं दे देता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग